आज मैंने देखा एक कुत्ता डॉगी ऑफिस के सामने बिल्कुल जो है, आज बारिश हुआ था तो हमारे यहाँ क्या है कि बिल्कुल सामने छोटा सा पार्क है और उसमें पानी रुक जाता है। मैंने देखा वही गंदा पानी वो जो कुत्ता है वो पी रहा था। और ऑब्वियस सी बात है, जितने भी जानवर हैं सभी के सभी इसी तरह का पानी पीते हैं, वही गंदा मंदा पानी। लेकिन एक हम इंसान हैं जो कि बढ़िया साफ़ सुथरा आरओ का पानी पी रहे हैं। इसके बावजूद जो है हम लोग बीमार पड़ते हैं। और मैं खुद की बात करूँ तो मैं खुद भी इतना ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करके रखता था, और इसके बावजूद देखो बीमारियां लगी। और मुझे नहीं, रादर हम सब कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम पे जाके बीमार पड़ ही रहे हैं। तो एक बात तो समझ में आई कि देखो ये गंदा मंदा खाना खा के और इनहाइजेनिक वाटर पीने के बावजूद जो है ये बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। लेकिन हम इंसान इतना बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी चीज़ें खा के भी बीमार रहते हैं। तो इसमें अगर हम कुछ कंपैरिजन भी करें, देखें हम इंडियंस जो हैं, हमारा मिट्टी के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है, मिट्टी के साथ ज़्यादा लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग जो है अगर गांव में चले जाओ तो मतलब सिचुएशन बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। हमारे शहरों में तो फिर भी अमेरिका इंग्लैंड जैसे चीज़ें हो चुकी हैं। और कोरोना ने इस चीज़ को बता भी दिया, कोरोना ने इस चीज़ को बता भी दिया कि देखो जो मिट्टी से जुड़ा रहेगा वो रादर ज़्यादा सेफ़ है, और जो इस तरह से जो मतलब कि फ़िल्टर कर कर के चीज़ें पिएगा और एकदम साफ़ सुथरा बढ़िया खाना खाएगा, कंपैरेटिवली वो कम सेफ़ है। एक बात, जब वो कुत्ता पानी पी रहा था तो मुझे एक बात समझ में आई कि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, और जो कि पानी जब वो पी रहा है तो उसकी बॉडी में पेट में चला जाएगा। अब उस तरह के बैक्टीरिया अगर उसकी बॉडी में जो है दोबारा जाएंगे तो उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बीमार नहीं होने वाला है। और हम लोग क्या है कि बैक्टीरिया को मारने पे लगे हुए हैं, ठीक है। जितने भी बैक्टीरिया, हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो है बैक्टीरिया ही हमारा दुश्मन है, एक्चुअल में ये नहीं है। और इस चीज़ को जो है मैंने बहुत ही बखूबी एक्सप्लेन भी किया हुआ है। एक वीडियो अगर आप देखेंगे मेरी जो है थायराइड वाली वीडियो या अम्बली वाली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको जो है वो चीज़ साफ पता भी लग जाएगा आपको। सो ये जो है मतलब कि छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में है। रादर हम जितने नहीं हैं उससे भी ज़्यादा जो है ये सारी जो है जीवाणु कीटाणु हमारी बॉडी में हैं। तो एंटीबायोटिक्स यही तो करती हैं। एंटीबायोटिक जब हम लेते तो वो सारे मर जाते हैं। ऊपर से हम इतना साफ़ सुथरा, इतनी सफाई से हम रहते हैं कि जो है कोई भी बैक्टीरिया कीटाणु हमारी बॉडी में जा ही नहीं पाता, है ना। सारी चीज़ें तो हम उबाल के खा रहे हैं। कच्ची चीज़ें जब हम खाते तो कहीं ना कहीं उसमें वो चला जाता है। अभी देखिए, मैं अभी 5 मिनट हुआ है मुझे मैं फ्रूट वाली रेडी पे गया, एक केला और एक सेब लिया। केला छिलके खा गया और जो सेब था वो मैंने यहीं पे आया सामने और टैप लगा हुआ था, उससे धुल के मैं खा गया। अब कहीं ना कहीं थोड़ी मात्रा में उसमें बैक्टीरिया रहे होंगे डेफिनेटली, ठीक है। धुलने से वो चला नहीं जाएगा, अब वो मेरी बॉडी में चला गया कहीं ना कहीं, ठीक है। इतना हाइजीन गांव के लोग मेंटेन नहीं करते हैं जितना हाइजीन हम लोग शहर वाले घड़ी घड़ी हाथ धुलते रहते हैं, है ना। इतना मतलब हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं। इसके बावजूद ज़्यादा बीमार कौन है? जो
शहरों में रह रहा है, गांव वाले नहीं रहते। गांव वाले तो एकदम मस्त मौला जी, जब मैं भी गांव में जाता हूँ तो ऐसे ही बिल्कुल। अब देखिए मैं जब छोटा था बचपन में तो हम उस टाइम पे हल से ही जोता जाता था, यानी कि बैलों से ही जोता जाता था। और मैं और मेरे चाचा जी पूरा मेहनत करते थे खेतों में, और फिर घर से खाना आता था तो क्या है कि उसी में हाथ वाथ धुल के और उसी से खाना खा लेते थे। ये नहीं कि साला साबुन लगा के उसको अच्छे से धुल रहे हैं या जो भी है तो कहीं ना कहीं, और कभी बीमार भी नहीं पड़ते थे। तो चीज़ें देखे एक्चुअल में हमारी जो सोच है ना वो बिल्कुल डिफरेंट दिशा में जा रही है। भाई बैक्टीरिया को मार दो, कीटाणु मार दो सारे, और डॉक्टरों की भी वही सोच है, ले एंटीबायोटिक ले एंटीबायोटिक। मेरा जो टीएसएच लेवल गया था ऊपर, उसका क्या कारण था? वही था, उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग दो दो एंटीबायोटिक्स खिला दी कि जो है मेरी हालत ख़राब हो गई, और अगले दिन जो नेक्स्ट डे जो है मेरा टीएसएच लेवल ऊपर चला गया, और वहाँ से फिर थायराइड इम्बैलेंस हो गया। तो कितना इतना डायरेक्ट रिलेशन है आज तो। रादर मैं तो कहता हूँ कि मेरे से ज़्यादा कोई हाइजीन मेंटेन नहीं करता था बचपन से ही। कभी भी आता जाता हाथ धुल के ही, मतलब कि पैर धुल के ही मैं घर में एंटर करता था। तो इस तरह की जो है चीज़ें, ये आज मुझे एक चीज़ जो है देख के समझ में आया कि देखिए दुनिया के जितने भी जानवर हैं सभी ऐसे गंदा मंदा पानी पीते ही हैं और बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। उनको कभी साला कोई थायराइड नहीं, कोई डायबिटीज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कैंसर नहीं, कुछ नहीं होता। एक इंसान ही है जो हम बढ़िया बढ़िया साफ़ सुथरा खा पी के भी जो है बीमार पड़े रहते हैं। सो बीमारी तो अब आप समझ ही ले भाई, प्रॉब्लम कहाँ पे है? पका पका के खाने में है। ठीक है, पकाने से सारे बैक्टीरिया सारे उसमें जो रेसे फेसे होते हैं सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। पकाने से भी उसमें बचता क्या है? कुछ भी नहीं बचता है ना, सारा का सारा रेशा खत्म हो जाता है। और थोड़ी बहुत अच्छे जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होने चाहिए जी हमारी बॉडी में, जाने चाहिए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मिट्टी उठा के खा लो, लेकिन फिर भी खाने के थ्रू जो है इतना हाइजीन हमें मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल साफ़ कर करके बिल्कुल, मतलब कि उसको तल तल के, दैट इज़ वाई देखिए हम लोग यही इसीलिए तो कहते हैं ना कि कम से कम 50% तो अपना खाना जो है कच्चा रखें। जब तक ठीक नहीं रहे, जब तक ठीक नहीं हो रहे हैं, मतलब कोई डिज़ीज़ अगर आप झेल रहे हैं, तो मैं तो यही कहता हूँ कि जी पूरा दिन ही कच्चे पे रहें, और आप रात को ही एक टाइम जो है आप कुक्ड फूड लें, और कुक्ड फूड में भी आप मिलेट्स लें। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।